स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। वो आयत नंबर भी बोल दो। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे आयत नंबर 83 की आयत 83 जो है 83 फर्स्ट है ना, तो हाँ जी हाँ। राइट। तो 83 में ये अल्लाह ताला बोल रहे बनी इसराइल को कि याद है हम तुम्हारे से कसम लिए थे, बनी इसराइल के लोगों को और उनके पैगंबर के सामने तुम कसम खाए थे कि तुम ये 5-6 चीजें नहीं करेंगे। क्या है वो? कि तुम जो है अल्लाह के अलावा किसी और की बात नहीं करेंगे, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मतलब शिर्क नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से पकड़ेंगे। और उसके बाद में माँ बाप के साथ, माँ और बाप दोनों के साथ वालिदैन एहसान करेंगे। एहसान आप अंडरस्टैंड कीजिए, वर्ड एहसान है, ओबीडियंस नहीं है। तो अल्लाह ताला इधर क्या एम्फसाइज करे, वो वर्ड्स का सिलेक्शन, अल्लाह ताला जो वर्ड यूज करे वो वर्ड पे बहुत गहराई रहती। चाहे तो उसके कई और वर्ड्स भी रह सकते, मगर अल्लाह ताला जो चूज करे उसमें बहुत गहराई रहती है और उसमें वो वर्ड के ऊपर डीप में जाना। तो अल्लाह ताला बोले वालिदैनों के साथ एहसान करना और जो है रहम करना, मदद करना, किसको? यतीम को, मिस्कीन को और मुसाफिर को और जो भी जरूरतमंद है। और उसके बाद बोले कि लोगों के साथ अच्छी बातें करो। हुस्नन, हुस्ना, हुस्न का मतलब उर्दू में हुस्न खूबसूरती को बोलते हैं, ब्यूटीफुल। खुसूसन जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, खूबसूरती है तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, तो हुस्न वर्ड यूज करते हैं। वो एक्चुअली अरबिक वर्ड है हुस्न, उससे निकला हुस्ना, हुस्नन। हुस्नन का मतलब खूबसूरत। मतलब अल्लाह ताला बोल रहे जब इंसान एक दूसरे से बात करे तो खूबसूरत बात करो, गाली गलौज, दिल को तकलीफ देने वाली बात, चुभने वाली बात, गिराने वाली बात वो मत करो। और उसके बाद में फिर अकीमुस सलाह आतुज ज़कात, सलाह को कायम करो, खाली पढ़ो नहीं, सलाम को, सलाह को कायम करो और ज़कात देना शुरू करो। और उसके बाद में भी लोग जो है इस बात पे बिलीव नहीं करे, ये बात सुनने के बावजूद भी, कसम देने के बावजूद भी जो है उससे फिर गए और जो है इसको नाफरमानी कर दिए, ये चीजों को इग्नोर कर दिए। तो इससे पता ये चला कि बनी इसराइल के साथ भी ये चीजें कसम लिए और आज कुरान में भी है और कुरान में कई जगह ये चीजें बहुत रिपीट होते हैं। जैसे कि कई बार माँ बाप के बारे में या ईमान के बारे में, शिर्क के बारे में या सलाह के बारे में या लोगों के साथ नरमी से बात करने में, ये सब चीजों का बहुत अल्लाह ताला जो है एम्फसाइज करे। तो ये एक अच्छी चीज ये है कि पहले के कौम को भी जब से जमीन आसमान बनी अल्लाह ताला ये चीजों को टॉप 5 कमांडमेंट्स बोले। और आज भी बाइबल में आप उसमें टॉप 10 कमांडमेंट्स बोल के आते हैं। मोसेस जो मूसा अलैहि सलाम जो अपनी कौम को लेके आए, वो यही है 10 कमांडमेंट्स। तो मतलब पता ये चला कि ये 10 कमांडमेंट्स पहले से अल्लाह ताला को बहुत अजीज है, इसलिए हर कौम को ये चीजें दिए। कुछ चीजें कौम के साथ चेंज होने लगी, कुछ खाने पीने के मामलात में, हराम हलाल में अल्लाह ताला जो है प्रेफरेंस और जो है आसानियत दिए, मगर जो है ये चीजों में जो है अल्लाह ताला हमेशा से स्ट्रिक्ट थे। तो इसका इंपॉर्टेंस को समझ के हम आगे बढ़ना चाहिए। पहला टॉपिक हम लोग टच करेंगे वालिदैन, वालिदैन के साथ एहसान। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक खुशी है कि हमारे ये ग्रुप में ना सिर्फ मेरे एज के यंगस्टर्स के अलावा भी मदर्स हैं, फादर्स हैं जो अलग जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इससे क्या होता कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस अलग रहते, बेटों के एक्सपेक्टेशंस अलग रहते। बेटे बोलते हैं माँ बाप बहुत ज्यादती कर रहे, माँ बाप बोलते कि बेटे नाफरमानी कर रहे, फर्माबरदारी नहीं कर रहे। तो दोनों के व्यूज, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता। दोनों अपने अपने हुकूक चाहना लेना चाहते कि माँ बाप बोलते हम पाले पोसे, हमारी इज्जत करना, हमारे ख्याल रखना क्या उनका जिम्मेदारी नहीं, बेहतरीन तरीके से। हेलो हेलो शुभ, कुछ बोल रहे तुम? हेलो आदिल कंटिन्यू करो, सॉरी कंटिन्यू करो। आ रही ना मेरी आवाज? आ रही, क्लियर है, क्लियर आ रही। तो हमेशा से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता। अब एक कंपनी लगाए, आप एक मैनेजर है, आप एम्प्लॉयज को हायर करते, मजदूरों को काम लेते, पैसे देके उनसे ज्यादा काम लेना चाहते और आपकी कंपनी में प्रॉफिट आना।
ये एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो काम करने वाले मजदूर है, जो काम करने वाले इंजीनियर्स है, वो लोग बोलते हैं भाई हमसे ज्यादा काम ले रहे हैं, हमको निचोड़ रहे हैं, हमारे को इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे। दोनों में हमेशा बोलते हम पैसा दे रहे हैं, हमारे को काम होना, हम बोलते हम इतना काम नहीं करें। तो दोनों में हमेशा जब कॉन्फ्लिक्ट होता और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमेशा से फ्रिक्शन होता रहा, अल्लाह ताला ही है बेस्ट डिसाइड करने वाले कि किसके कितने हुकूक है, क्योंकि अल्लाह ताला दोनों को चाहते। अल्लाह ताला तो इंसाफ करते, माँ बाप के पर्सपेक्टिव से भी अल्लाह ताला सोचते, और बच्चों के बेटों के जो शादी होने के बाद में जो क्लैशेस होते, बीवी आने के बाद में माँ बाप के साथ फ्रिक्शन टिपिकली हर हर सोसाइटी में होता। तो क्या लाइन उतार रहे अल्लाह ताला, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, दोनों को खुश कैसे कर रहे, दोनों के नजरियात को कहाँ पे तरजीह कैसे दे रहे, उसमें अल्लाह ताला का जो गाइडेंस है बहुत जरूरी है। पहला गाइडेंस जो अल्लाह ताला यहाँ पे बताए, वालिदैन के साथ एहसान करो बोले। गौर करो वर्ड एहसान क्या है, एहसान का मतलब क्या है, बेहतरीन अमल। बेहतरीन अमल मतलब जितना आप कर सकते आपके इस्तिताअत के हिसाब से। समझो अगर माँ बाप बोले भाई, ऐसा नहीं बोलते, समझो बोले कि आप घर बना के दे दो, हमारे को प्रॉपर्टी दो, और वो बच्चे उतना नहीं कमा सक रहे, तो वो उनकी सकत के बियॉन्ड है, उसके ऊपर उसकी पूछ नहीं है। इसलिए जो वर्ड अल्लाह ताला बोले कि ब्लाइंडली हर चीज को ओबीडियंस करना, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है बोल के जो गलत कॉन्सेप्ट आया, वो वर्ड यहाँ पे कहीं भी नाफरमानी या ओबीडियंस ये वर्ड अल्लाह ताला यूज नहीं करे। अल्लाह ताला क्या वर्ड यूज करे, एहसान। एहसान बोल तो ये उर्दू का एहसान नहीं, किसी पे एहसान करना वो अलग है उर्दू, ये अरबिक का एहसान है, IHSAAN। ये एहसान का मतलब क्या है, बेहतरीन अमल, जैसा मुसलमान, मोमिन, मोहसिन, ये जो 3 दर्जे हैं ना ईमान के, मुस्लिम बोल तो हाँ कलमा पढ़ लिए, मोमिन बोले तो आपका ईमान बड़ा, मोहसिन बोल तो आप बहुत हाई लेवल पे दीन को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इस्तिताअत के उतना काम करते हैं, उसको मोहसिन बोलते हैं। और मोहसिन उसको बोलते हैं जो अपने आमाल में, अपनी इबादत में बेहतरीन खूबसूरती लेके आके अपने इस्तिताअत के हिसाब से करता, उसको एहसान बोले। वो एहसान वर्ड अल्लाह ताला यूज करे। तो एहसान वर्ड यहाँ पे क्या एम्फसाइज करता कि आपको हर चीज ओबीडियंस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार माँ बाप को भी एक्चुअली जो है पता नहीं चलता उनके बच्चों के लिए क्या बेहतरीन चीज है। कई बार जनरेशन गैप आ जाता। अब समझो आप अमेरिका में बैठे हुए, आपके माँ बाप इंडिया में बैठे हुए, और आप बोल रहे 2 कंपनियां है, मेरे को अब याहू में जाना है, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माँ बाप को उतना नॉलेज नहीं है उस चीज में, वो लोग बोलते भाई मेरे हिसाब से बिल गेट्स बहुत अच्छा है तो माइक्रोसॉफ्ट में चले जा। वो बिल गेट्स परसों इंडिया में आया था, 1 लाख रुपए डोनेट करके गया सबको, अच्छा दिख रहा भाई मेरे को, अच्छा दिल मेरा माइल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन कर। मगर तुम्हारे कैरियर, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा ग्रोथ जो है याहू में है, मगर माँ बाप का हुक्म आ गया माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना। तो यहाँ पे माँ बाप की फर्माबरदारी आप पे लाजमी नहीं है, क्योंकि पहली चीज वो उनका एरिया नहीं है, उसमें उनको मालूमात नहीं है। माँ बाप की फर्माबरदारी कब लाजमी है, जब उनको कुछ वाकई में फायदा हो रहा, उस चीज में उनको जरूरियात है, उनकी जरूरत पूरी होती, तो उनकी फर्माबरदारी आपको फर्ज है। जैसे कि वो लोग बोले मैं चल नहीं सकती, मेरे को यहाँ से वहां हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मेरे को लेके जाना, यहाँ पे जेन्युइन उनकी जरूरत है, आप उसको स्किप नहीं करते सकते कि भाई ये तो मैं तो कहीं और हूँ, मैं कुछ दूर से कैसा आ सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे आपको आना पड़ता, क्योंकि इधर माँ बाप की तकलीफ है और माँ बाप को वाकई में जरूरत है। वही अगर माँ बाप जब आपको माइक्रोसॉफ्ट और याहू में ज्वाइन करो बोल के बोल रहे, उनको उससे कुछ फायदा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करने से उन एक क्वेश्चन है, अगर मत सपोज करो मजबूरी के तहत कोई वालिदैन की तबीयत खराब है और जो है सब बच्चा बाहर है, आ नहीं पा रहा, उसकी कुछ मजबूरी है, नौकरी है, रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन इन दैट केस उन्हें कैसे भी वालिदैन के लिए कोई फीमेल नर्स या मेल नर्स रख दिया जो वालिदैन की खिदमत करी, ये केस में? हाँ, ये केस परफेक्टली फाइन है, क्योंकि आप पे लाजमी क्या है, आप पे लाजमी क्या है, आपके माँ बाप की अच्छी सेहत और उनकी जरूरियात पूरी करना है। हाँ, उनको खुशी बहुत होती बेटे को बाजू रख के पोतरों के साथ, नवासियों के साथ रहना, वो उनका एक्स्ट्रा ख्वाहिश है, वो जरूरियात नहीं है। ख्वाहिश और जरूरियात पे फर्क समझिए। जरूरियात पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर पूछ होती। सर उनको टाइम पे खाना देने वाले नहीं है, दवा देने वाले नहीं, डॉक्टर के पास लेके जाने वाले नहीं है, ये जरूरियात है। मगर मेरे को दिल नहीं लग रहा, मेरे को बोर हो रहा, तुम आ जाओ, मेरे को पोतरे बहुत याद आ रहे, ये एक्स्ट्रा है। इस चीज के लिए आपको फर्माबरदारी करना जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है
कि आप उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिए, आप इग्नोर कॉल कर देना, करके हाँ। चेक नहीं कर रहे कि उनको दवा पहुंच रही, उनको टाइम पे चावल वगैरह पूरा पहुंच रहा, उन्होंने खाना नहीं पका सकते तो कोई काम वाली खाना पका रही, यहां से तुम एज लॉन्ग एज पूरी चीजा संभाल ले रहे। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज हो गया, अमेजोन से ऑर्डर हाँ, करो, हाँ, घर पे चावल आ जाता, ये ऑर्डर करो घर पे बिल्कुल। दवाएं आ जाते, खाली नाम डाल दो मेडिकल शॉप में क्या होना वो घर पे पहुंच जा रहा। ऐसी चीजें हैं, तो एज लॉन्ग एज आप ये सब चीजें कर रहे, ये सब कंप्लीट हो गए तो उनकी फर्माबरदारी इस तरीके से होगी। उसके अलावा जो हाँ, चीजों में उनको फायदा नहीं है मगर जिद है, उसको पूरी करना आपको जो है लाजमी नहीं है। अब देखिए उमन इसके इसके खिलाफ में एक एक बात इस्तेमाल की जाती, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है शादी कर लेके उन्हें अलग रह रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने आए, आने के बाद में जब उनके बेटे नहीं थे तो उनकी बहू से मिले, और उनके बहू, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर है और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हाँ, पैगंबर, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पैगंबर का हाँ, ईमान का लेवल हम जैसे नहीं रहता, वो लोग अल्लाह पे तवक्कुल ऑफ कोर्स, बेहतरीन रहना चाहिए। तो उनके बीवी से पूछे, और उन्होंने जानते नहीं थे ससुरे को, कभी देखे नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते कैसा हाल है घर का कैसा चल रहा? तो उन्होंने बोले रुखा सुक्का है, कुछ भी नहीं देते, शौहर कुछ भी नहीं खिलाते, कुछ भी नहीं, ऐसा है वैसा है, बोल के कंप्लेंट की पूरी बॉक्स खोल दी, राइट? तो उन्होंने नाराज हो गए और शौहर को और बेटे को हुक्म दिया कि तुम तलाक दे दो बोल के। एक तो पैगंबर है, पैगंबर की फर्माबरदारी तो पूरी उम्मत के लिए लाजमी है, और पैगंबर अपनी हाँ, मर्जी से नहीं करते, अल्लाह की मर्जी से करते, और उनका हाँ, रुझान ईमान का एक्सपेक्टेशन बहुत अलग रहता। मगर अगर हम जैसे लोगों को किसी की बीवी अगर बोले कि भाई मेरे को तकलीफ है, मेरे को मैं जो खानदान से पली बड़ी वैसा नहीं मिल रहा मेरे को, वो लाजमी अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकती है, मगर पैगंबर की बीवी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पैगंबर की बीवी है, उम्मत के लीडर होते पैगंबर, तो ये अनएक्सेप्टेबल है एक पैगंबर के लिए। इस तरीके की सोबत जो है पैगंबर को तकलीफ दे सकती है बोल के स्पेशल सिचुएशन मिशन में उनके, हाँ। उनको निकाल दो उसके बोले, और अलावा लोग भी ये जो तुम इंसिडेंट सुना है हदीस, इसमें बहुत सारे लोग ये पॉइंट इसको ये हदीस को लेके ये बोलते हैं कि भाई अगर वालिद का हुक्म आया बीवी को तलाक दे दो, बच्चे बेटे की बीवी को तलाक दे देना, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले थे ना, वो सुन लिए थे। ये क्या तो दीवानी बात? वो सब चीजों को पूरा कंप्लीटली एज इट इज नहीं अंडरस्टैंड करके पिक एंड चूज करते हैं। तो लोगों का क्या हो गया, दीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपनी एक बात कराना है, उसके लिए कौन सी आयत ढूंढ के निकालेंगे, ये नजरिए से कुरान के नजदीक नहीं जाना। हम कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके क्या चीजें हैं बगैर अपने इंटरेस्ट के बगैर, और उससे हम फायदा पाएंगे, ना कि हम पहले से एक प्रोपेगेंडा अपना एक माइंड में बना लेंगे और उस हिसाब से लोगों को ट्विस्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। गलत बात, ये बहुत गलत बात है। ये इसका ये कतई मतलब ये नहीं है। और दूसरी चीज, जो माँ बाप की फर्माबरदारी में किसी और के हुकूक जा रहे, खुसूसन बहू, बीवी, कोई और रिश्तेदार, उनको जुल्म हो रहा, और आप अगर खामोश बैठ रहे और उसमें फर्माबरदारी नहीं करना चाहिए। अगर आप करें तो आप भी गुनहगार है। लोग समझते हैं फर्माबरदारी करने से नेकी मिलती, मगर जहां माँ बाप गलत है वहां पे जो है उनकी फर्माबरदारी नहीं करना, उनके गलत फैसलों में सपोर्ट करना, हमको बेहतर मालूम है ये बहुत ही गलत नजरिया है। क्योंकि अल्लाह ताला बोले माँ बाप भी से भी बढ़ के मैं हूं। अल्लाह ताला बोले ना, माँ बाप की हम इताअत तो पहले की बाद आयत में पढ़े, थोड़ी 2-3-4 आयत पहले पढ़े कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह की इताअत करना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। राइट। तो इससे ये पता चला कि माँ बाप की इताअत भी कंडीशनल है। जैसे सेम एग्जांपल, बीवी भी शोहर की इताअत करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वर्ड इताअत है, माँ बाप के साथ एहसान है और बीवी के साथ इताअत क्यों है? फर्क देखिए, क्योंकि अगर बीवी जो है माँ बे हस्बैंड की घर में रहते हुए उसकी बात नहीं सुनेंगी तो घर का स्ट्रक्चर पूरा हेलो, टूट जाता अगर है। घर तुम्हारी का आवाज रुक गई, आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है। अरे जरा हेडफोन्स थोड़े वीक हो गए, मतलब ये दूर हो गए तो जरा आवाज ब्रेक हो रही। अब आ रही ठीक है ना? अब आ रही। तो अब देखो अल्लाह ताला उधर एहसान क्यों बोले माँ बाप के मामले में, और बीवी के मामले में फर्माबरदारी बोले, टोटल ओबीडियंस बोले। एट द सेम टाइम वर्ड ओबीडियंस है, उधर एहसान क्यों है? एहसान में आपको थोड़ा ऑप्शन है रिफ्यूज करने का, डिसओबे करने का, मगर इधर बीवी के मामले में ओबीडियंस लाजमी है, क्योंकि आप उसके घर में रह रहे हैं। और अगर एक ही कार के 2 स्टीयरिंग हो गए तो कार चलेंगी कैसा? तो वहां पे हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है हस्बैंड बना दिए गए और उसके तरीके पे बीवी को चलना है।
उसके हुक्म को मानना है, वरना फिर नहीं होता, फिर नहीं टिक सकते एक घर में। मगर अगर शौहर गलत चीजों के ऊपर बोला, जिना करो बोला, शराब पियो बोला, सूद लाओ बोला, यहाँ पे बीवी को और हर किसी को शौहर की नाफरमानी कर सकते, क्योंकि इधर मामला ये हो जाता कि तुम शौहर को चूज कर रहे या अल्लाह को चूज कर रहे। अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा शौहर बड़ा है। अगर अल्लाह बड़ा है तो अगर शौहर अल्लाह के खिलाफ बोला तो अल्लाह शौहर को डंप करना है और अल्लाह की फर्माबरदारी करना। ये कई बार आजमाइश हो जाता है औरतों के लिए। खुसूसन हमारे इंडियन सोसाइटी की औरतें, बीवियां जो है शादी करके जब घर में जाते हैं, हस्बैंड के अलावा दूसरी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। तो कुछ भी हो जाए तो घर तलाक उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस तलाक से बचने के खातिर अल्लाह के हुकुमात को नजरअंदाज कर देना ये बहुत गलत बात। और अगर ऐसा कर दिए इसलिए ताकि शादीशुदा जिंदगी बच जाए, तो भी अल्लाह ताला बचा भी लेंगे मगर उस पर खुशी नहीं रखेंगे। इसलिए उस मोमेंट पे खड़े रह के बोलना, फोर्स नहीं करना है। ये गलत बात है कि फोर्स करेंगे, करवाएंगे, शौहर से जबरदस्ती रोकने लगाएंगे, उसको सूद बंद करवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। आपको स्टैंड लेना है और आपको बोलना है, खड़े रहना है, इतना तो भी करना चाहिए। आगे फिर अल्लाह की मर्जी। और ये करने से आप समझ रहे ताल्लुकात रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि रिश्ते जोड़ने वाला तो अल्लाह है, तलाक से बचाने वाला तो अल्लाह है, जिंदगी मीठी बनाने वाला है, शादीशुदा जिंदगी वाला अल्लाह। उस अल्लाह को नाराज करके इस शौहर को कुछ करेगी तो क्या गारंटी है कि आपकी जिंदगी आगे चल के 5 साल के अंदर अच्छी रहेंगी। तो ये कश्मकश से हर लोग गुजरते। तो जब बीवी के मामले में शौहर को इतना नहीं दिया कंप्लीट अथॉरिटी, माँ बाप के मामले में अल्लाह ताला जो है औलाद को हद से ज्यादा जुल्म नहीं करा। उनको जितना उनकी इस्तिताअत है उससे ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप बोलते हैं मैं तुम्हारे पाल पोस के इतना करा और तुम जो है मेरे को अब कार दिलाओ, मेरे को BMW, जबकि बच्चे की अभी अभी जॉब लगी और जो है उसको फैमिली संभालना है या बच्चों के फीसा पे करना है, और बोले भाई ये सब बाद में, तुम पहले मैं इतने साल तुम्हारे को करा, क्या है फायदा तुम्हारा। वैसे तो वो फायदा का तो अल्लाह से लेना चाहिए, अल्लाह ही देगा उसका, इंसान तो दे नहीं सकता जिस तरीके से भी हो। मगर जरूरी ये है कि यहाँ पे आप नाफरमानी करना गुनाह नहीं है, क्योंकि इब्ने तैमिया जो कि बहुत बड़े स्कॉलर है, उनका फतवा है इस मामले में कि जो चीज से उनका वाकई में जरूरियत नहीं है, सिर्फ उनको ख्वाहिश है या एक्स्ट्रा नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है, उस चीज को फर्माबरदारी करना, और जिससे आप तकलीफ में आ जाए और आपके ऊपर डिपेंडेंट जो औलाद और बच्चों के बेसिक नेसेसिटीज जो कंप्लीट करते हैं, उतना इस्लाम आपको जुल्म नहीं करता जितना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप रिफ्यूज कर सकते हैं, मगर गौर और फिक्र कीजिए कि रिफ्यूज करना, नाफरमानी करने में भी एक तरीका, मुहज्जब तरीके से बात करना, आवाज ऊंची नहीं करना, और जो है तरीके से समझाना और सब्र से रहना, और नहीं समझे तो भी इज्जत से बाहर आ जाना, वरना अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी वो एज में सेंसिटिव हो जाते हैं और ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं, फाइनेंशियली भी वो लोग पैसे बांट देते हैं औलादों को, तो उनके पास रहता नहीं, तो कई बार वो बच्चों के रहम करम पे रहते और वो उनकी गैरियत को जो है ललकार देता, जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी सेंसिटिव होते। हालांकि हम एज अ फ्रेंड्स इतना मजाक इतना कुछ बोले तो हम लोग को बुरा नहीं लगता, मगर माँ बाप को लगता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक खास आयत में, जो माँ बाप बुजुर्ग हो जाए उनके सामने अपने पर फैला दो जैसे आप झुक जाते हो। तो वो अरबिक का एक मुहावरा है, जैसा एक परिंदा अपने पर बिछा दिया, मतलब उन्हें कंप्लीटली हम्बल हो गया, ह्यूमिलिटी आ गई उसके अंदर। तो अल्लाह ताला वो अरबिक का मुहावरा इस्तेमाल करके माँ बाप के सामने भी वही हम्बिलिटी में आओ, हम्बिलिटी से बात करो, आवाज ऊंची मत करो, उफ भी मत करो बल्कि बोले। तो इधर अंडरस्टैंड करने वाले दो चीजें, एक बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी में करेंगे तो वैसे भी माँ बाप तो लगा ही देते, आपको वैसे भी पावर अथॉरिटी है नहीं, फाइनेंशियल उन पे डिपेंडेंट है ना, कहाँ करे तो घर में बंद करते तो वैसे भी ये बुढ़ापे की बात हो रही, बुढ़ापे में वो लोग सेंसिटिव रहते, तो अल्लाह ताला स्पेशल आयत उनके लिए उतारे कि बुढ़ापे में उनके साथ बहुत नरमी से, उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, साइकेट्रिक ब्रेन कमजोर हो जाता है, एक बात समझ में नहीं आती, बार बार बोलना पड़ता। जैसे कि तुम जैसा छोटे बच्चे रहते ना, 6 साल के 7 साल के, अब्बू ये कबूतर कहीं को आया, बस बेटा आ गया, अब्बू फिर ये कबूतर कहीं को आया, 10 बार पूछता बच्चा, और माँ बाप नहीं बेटा वो ऐसी छुआ बोलते, बार बार समझाते, क्योंकि उसको उन्हें छोटा बच्चा उसको समझ में ना। उसी तरीके से माँ बाप भी थोड़े से एज होने के बाद में सेंसिटिव हो जाते, तो उनका बहुत ज्यादा तरीके से ख्याल रखना है। और क्या है, यहाँ पे भी हम्बल होना है, आवाज नीची करना है, मगर ओबीडियंस, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं करना।
ये बात अंडरस्टैंड करें। एहसान का मतलब जितनी आपकी इस्तिताअत है उससे 1% ज्यादा बेहतर कर देना। मतलब आप 5,000 रियाल भेज सकते माँ बाप के इलाज विलाज के लिए, 5,500 रियाल भेज दिया, मतलब आपकी सख्त 5,000 रियाल से ज्यादा नहीं थी, फिर भी एक 1% ज्यादा खींच के निकाले, वो एहसान है। तो ये माँ बाप के ताल्लुक से ये चीज क्लैरिफाई होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर मस्जिदों में हर फिरके वाले उठे कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। और एक्चुअली बात भी सही है, माँ बाप की नाफरमानी भी इतनी जहालत से कर रहे लोग, जो है माँ बाप को मार रहे, पीट रहे, और जो है घरों से निकाल दे रहे, उनकी प्रॉपर्टी छीन ले रहे, उनको बेरोजगार रोड पे डाल दे रहे, उनसे इज्जत से नहीं बात कर रहे, उनको कंप्लीटली रूम के अंदर डाल के छोड़ दिए। तो ये चीजें ज्यादा होने की वजह से उलमाए जो है इतना फोकस करे इस पे, इतना उसको फैलाए कि अब जो ये 80% के लिए अप्लाई होता है जो गलत काम करते, मगर 20% जो अच्छे उलमा में रगड़े जा रहे हैं इसमें, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स हो जा रहा है इसमें कि मुंह भी नहीं, वो भी नहीं, बीवी को तलाक दे दो, बीवी को वो करो, बीवी को डांटो, नहीं डांटे तो तुम बीवी के पल्लू के, वो क्या है वो डायलॉग आजकल जो भी है आजकल आम हो गया। तो ये बदनामी बहुत लग जा रही, और इनका साथ भी देते हैं खानदान के खालाएं, फुफुआ, चाचाएं भी। अल्लाह क्या बच्चा दीनदार था, अच्छा बच्चा समझे, हमारे गोदों में खेला, देखो कैसा हो गया, बीवी के पीछे हो गया। हालांकि हक की बात कर रहा, कुछ समझ रहे नहीं, क्योंकि ये आयतों को कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड करे। एक हदीस जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक जो है आदमी आया, बुजुर्ग आदमी, उन्हें बोला ये मेरा बेटा के खिलाफ मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बुजुर्ग थे उन्होंने, मेरा बेटा जो है मेरे को थोड़ा पैसे नहीं देता, मतलब थोड़े खर्चों को, बोल के नरमी से बोला। मगर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे को बुलाया, और वहीं से मालूम हो गया था कि इन्हें इतना बुरा बेटा था कि उन्हें माँ बाप को पैसे तो दूर की बात, गाली गलौज, सताना वताना सब करता था। तो वैसा बेटे की भी इज्जत बाप जो है तरीके से बोला कि मेरे को पैसे नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गुस्से में आए, आके बेटे को बुला के, तुम्हारा पैसा और तुम खुद बाप की प्रॉपर्टी, मिल्कियत है। ये हदीस के वर्ड सही है और हदीस भी सही है, मगर ये हदीस किसको बोली जा रही? शोएब को बोल रहे हैं, वैसे बेटे को, आदिल को बोल रहे, वो बेटे को बोल रहे, नहीं, वैसे टाइप के बेटे भी नहीं, वो स्पेसिफिक जो आया था, जो इस तरीके से हरकत करा था, उसके ताकि उसके जो गलतियां हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, सुन चुके थे, वो इस कबीले के थे, तो बोले इस हदीस को लेके अगर एक अच्छा बेटा जो है थोड़ा सा गरीबों को खैरात कर रहा, बीवी को भी दे रहा, पड़ोसी को भी दे रहा, और बाप आके बोला पूरा पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, तू और तेरा पैसा सब मेरा ही है, मेरा पैसा मैं ले रहा हूँ, इसको जनरलाइज कर सकते क्या? पैसा वो तो जक़ात भी उन्हीं देंगे क्या बाप? क़यामत के दिन भी उन्हीं, अल्लाह के सामने पैसों का हिसाब भी उन्हीं देगा। अब वो बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी है, वो ससुरा निभाएंगा क्या? नहीं ना, उसकी जिम्मेदारी अलग है, इसकी जिम्मेदारी अलग है। एक सिचुएशन में बोली गई हदीस को कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है इस्तेमाल करके जनरलाइज करना बहुत गलत है। इसलिए इसको शाख और सबा बोलते हैं अरबिक में, कि सिचुएशन क्या थी, कौन क्या है, क्या सामने है। तो इस तरीके से दीन को टुकड़ों में नहीं लेना चाहिए, एज अ होल पढ़ना चाहिए, तो आपको प्लस और माइनसेस भी अंडरस्टैंड करते, और जैसा कुरान की तफसीर पढ़ते वैसे हदीस की भी तफसीर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस की तफसीर में सब बारीकियां आते, और जब समझ सकते कि हदीस को कैसे लेना चाहिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जनरलाइज उमूमन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये माँ बाप के ऊपर कुछ और किसी को कुछ सवाल है, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, और ऑडियंस में माँ बाप भी हैं, ससुरे भी हैं, सास हैं, तो कोई कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाह रहे हैं? मोर देन हैप्पी टू। मेरा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर कर दिया तुम, जो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, खैरात, लोगों के साथ पैसा बांटना, यतीम, या मिस्कीन और पड़ोसी, और जो है जो सफर में है, तीलों के साथ जो पैसा बांटना है, ये अल्लाह ताला जो है आपको ढूंढो बोले आयत में, आपको बोले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग क्या समझते हैं कि हमारे खटके पे कोई दरवाजे पे कोई खटका नहीं मारे तो आई एम फाइन, मगर इस्लाम ये ऐसा रिलीजन नहीं है। इस्लाम जो है आपको सोसाइटी के लेवल पे काम करने के लिए कोशिश करता, और आपको इंडिविजुअल लाइफ की नहीं, सोसाइटी की लाइफ के ऊपर जो है एम्फसाइज करता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, अब आप बोलो, आयत में अल्लाह ताला बोले यतीम। यतीम कौन है, किसको मालूम?
आप गए जाएंगे मिलेंगे तो मालूम होगा। मालूम मिस्किन होगा। मिस्किन मतलब उसकी जॉब चलते चलते हो, जिसकी अच्छी जॉब थी उसकी जॉब चले गई, अब वो टेम्परेली मिस्किन हो गया, हो सकता है फिर इकोनॉमी अच्छी हो गई, कोरोना खत्म हो गया तो उसकी नौकरी लग गई, राइट नो मिस्किन है। अब उसकी जॉब गई, उन्हें बेरोजगार है, उन्हें तकलीफ में है, कैसा पहचानना, कैसा मालूम होना। अब आपके गली में 4 घड़ा है मुशीराबाद में, आप उनसे रोज मिलेंगे नहीं, उनके बारे में मालूमात नहीं रखेंगे तो कैसा बोल सकते उन्हें मिस्किन बन गया। अब देखो, अब जनाजे में एक आदमी मर जाता 40 साल में, और उसका जनाजे में हम लोग जाते, और पता चला उसके 2 बेटे हैं, यतीम है छोटे छोटे, पुनः जनाजे की नमाज में थे और दफन में हाथ करे, 1000 लोग आए और 1000 लोग वापस घर को चले गए, मगर कोई नहीं सोचा वो 2 बच्चे यतीम हो गए ना, उनका क्या है खाने का, वो लोग कैसे हैं, क्या चल रहा, बाप था बस दे रहा था, नौकरी आ रही थी, अब नौकरी नहीं है, अब मौज की बंडी कौन चला रहा, कौन बच्चों को खाना दे रहा, यतीम बन गए। आपको फिक्र होनी चाहिए, ना कि वो यतीम घर पे खटका मार के मैं यतीम हूँ, कुरान की आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 83 के हिसाब से मेरा हिस्सा कहाँ है, बल्कि उन्हें खटका मारे तक वेट करते। इस्लाम ये नहीं सिखाता। और हम क्या करते, अपने हिसाब से थोड़ा सा रमजान में खैरात, थोड़ा जक़ात, वो ये वो करने के नाम पे थोड़ा दे देते, सफर का महीना आ गया, मुहर्रम का महीना आ गया, चलो थोड़ा बांट दो, थोड़ा कर दो, खत्म, अपन दरवाजा बंद कर लेके चैन से बैठ जाते। तो ये इस्लाम जो है इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ऑन द कॉन्ट्ररी मस्जिद में मिलने का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं पहले भी रिपीट करा, दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट मस्जिद में है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज में जाओ, मिलो, कौन मिस्कीन बन गया, कौन यतीम बन गया, उसको पहचानो, उसको देखो। और अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं तुम जब मिस्कीन को देखते, तुम जो है जाहिल है, अगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं जज कर सके कि उन्हें तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि उन्हें हाथ मांगने और फैलाने वाला आदि नहीं है। हर एक कुछ चिपक चिपक के मेरे को दो बोल के नहीं बोलता। तो अगर तुम ये चीज नहीं पहचान सके तो अल्लाह ताला क्या बोले, वैसे इंसान को जाहिल बोले कुरान में। चाहे आप पीएचडी होंगे, आप इतना बड़ा बिजनेस बना लिए होंगे, आप करोड़पति होंगे, या नहीं तो आपकी कुछ भी हो सकता, अगर जाहिल बोल दिया उस इंसान कि आपको नहीं मालूम, आपको मालूम करना चाहिए था ना। तो पता ये चला कि लोगों का वेट नहीं करना हमारे दरवाजे पे आने तक, हम ढूंढते रहना लोगों को, हम ताक में रहना कि कौन मुझे मिल जाए जिसको मैं पैसा खैरात करूं, मेरा पैसा दूं और अल्लाह मेरी नेकी कबूल करे। क्योंकि बगैर नेकियां करे आपका ईमान नहीं बढ़ता और अल्लाह से आपकी मोहब्बत नहीं बढ़ती। तो नेकी का इंतजार और मौका मिले तो करेंगे, ये इस्लाम कतई नहीं सिखाता। इस्लाम बोलता भूखा जैसा खाना ढूंढता। जैसा कई बार मैं घर में आ जाता हूँ और जरा भूख लगती रहती है और खाना बनाने, तो किचन में घुस जाते ना, क्या है फ्रिज में, क्या है, फ्रिज पे टोलते रहते हैं, किचन में कुछ तो भी है भाई, स्नैक्स है नहीं है बोल के बोलते, अरे अभी तो खाना पक रहा है, 1 घंटा लगता है, डिनर इतना जल्दी कैसा रेडी होता, नहीं भाई भूख लग रही जरा ढूंढ रहा हूँ। तो वैसा आपको भूख के ढूंढना है, जैसा फ्रिज में हाथ डाल दिए, ये क्या है, ये खजूर कहाँ से पड़े हुए हैं, ये कहाँ से बिस्किट आ गए, चलो चलो इससे मेरा काम चल जाता, जैसा भूखा ढूंढते रहता ना, वैसा आपको ढूंढना है, पूछना है। अरे वो परसों जनाजे में गए थे, उन्होंने कम उम्र के दिख रहे थे, जनाजा देखा, उनको फिर बच्चे छोटे छोटे होंगे, नहीं बड़े बच्चे तो नहीं होंगे, 70-80 साल के तो नहीं है, 40-40, फिर क्या हाल है उनका, कौन है, मामू देख रहा, कोई चाचा देख रहा, कोई किफालत करा क्या उसकी, नहीं यार वो अपने को भी नहीं मालूम, तुम्हारे को भी नहीं मालूम, मेरे चलो जाएंगे फिर घर को। अरे गए तो आंख पे पड़ जाते यार, वो खर्चा डाल देते, पैसे पैसे पूछते, अरे पैसे देने के लिए तो जाना है। और ये लोग जो है, जहां ऐसा हादसा होता ना, फोन स्विच ऑफ, नंबर ब्लॉक, कहा खुद खानदान के बोला, मैं खानदान के काम मेरे से पूछेंगे, मेरे से पैसे ले लेंगे, और फिर क्यों ऐसा कर रहे, बोल तो अरे नहीं वो अच्छे बच्चे नहीं है यार, वो ना जरा खराब बच्चे है, वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते उससे भूखे रहने का क्या है भाई, भूखा तो है ना, उन्हें नमाज नहीं भी पढ़े तो भूख तो लगती ना उसको। नहीं वो उनके माँ बाप को, उसके बाप बहुत जिद्दी थे, मेरे से बहुत दुश्मनी है, तो बाप से दुश्मनी है, बेटे से कहीं को निकालते, उसका जो बेटा है ना, ये बेटा क़यामत के दिन तुम्हारे क्या पूरे खींच लेता। अगर उन्हें पड़ोसी रहा और उन्हें रिश्तेदार रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुशीराबाद में सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मतलब मैं मुशीराबाद का मेरे को थोड़ा अलग दिखता, तो जरा अजीब दिखता, अरे उन्होंने इनके रिश्तेदार, ये उनके रिश्तेदार, तो मतलब क्या मालूम, डबल ट्रबल है, मतलब एक तो रिश्तेदार भी है, खून का रिश्ता भी है, सब पड़ोसी भी है, एक ही मोहल्ले के। अब क्या बहाना है, आपको नहीं मालूम, चलो उन्हें जाके कहीं मौलाली में रहता, अरे यार वो मिलना उलना नहीं होता, बहुत दूर रहता, इसलिए मेरे को नहीं मालूम है। तुम्हारे मोहल्ले का है, तुम्हारा खून है, तुम्हारे तायरे भाई का बच्चा है, और तुम्हारे को जो है उसके नजदीक भी नहीं जाना, नहीं नहीं आंख पे पड़ जाते हैं और वो फिर खर्चा देना पड़ता बोल के बच जाते हैं अपन लोग।
और ये सब क्यों होता मालूम? दुनिया की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत की वजह से क्यों होता। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत चली गई, उन्हें खैरात को ढूंढते रहता, प्लीज मेरे को बताओ, प्लीज मेरे को बताओ, उसका क्या हुआ, इसका क्या। अरे कहीं को अपने आंख पे ला लिया। इस मामले में मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज भी थोड़े वाइफ्स है और हमारे वाइफ भी है इस कॉल में, मैं थोड़ा सा वाइफ्स के साथ बात करना चाहूंगा इस बात पे। और मेरे को जनरली चांस नहीं मिलता क्योंकि पर्दे वर्दे का मसला रहता, मगर कुछ चीजें मैं बीवियों से बात करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहता हूँ। बीवियां खुसूसन आप देखो, अपने पर्सनल चीजों के लिए हस्बैंड के साथ लड़ झगड़ लेते। अगर उनकी गोल्ड का नेकलेस नहीं आया ईद पे, हंगामा हो जाता 3 दिन। कुछ माँ बाप के पास जाना था, नहीं जाने दिए, उसके 3 दिन से बहस, फॉलो अप, याद दिलाना, व्हाट्सएप मैसेज करना, ये कर रहे नहीं कर रहे, देखो बुक करे नहीं करे टिकट, मेरे को जाना है हैदराबाद, जाना मेरे को, इंडिया जाना है, बहन की शादी में। अपने मामलात में इतने अग्रेसिव रहते, मगर जब किसी गरीब की शादी का मामला आ जाता, मैं कहीं को बोलूं, शोहर के साथ मैं कहीं को ताल्लुकात खराब करूं, वहां पे आके खामोश हो जाते, ऐसे दब जाते जैसे कि मेरा शोहर डिक्टेटर है भाई, मैं कहा लगा। तो फिर वो डिक्टेटर नहीं रहता जब अपनी मफाद अपनी बातों के लिए उनसे बहस करना शुरू कर देते। जब डिक्टेटर नहीं रहता, जब जल्लाद नहीं है शोहर, जब मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे, गिव अप नहीं करते, हाँ हाँ ऐसा ऐसा गोल्ड नेकलेस यहाँ था, हाँ नहीं चाहना है, मतलब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई बीवियां होंगी जो इस तरीके से नहीं करते होंगे, जो ऐसे नहीं होंगे, मैं एक जनरल लेवल पे बात करूँ, और मैं किसी को जानता नहीं तो जनरल बात करो, किसी आप कोई लोग स्पेसिफिकली अपने आप पे मत लीजिए। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो इसमें पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उमूमन बात करो, और मैं किसी को मैं नाम जानता भी नहीं, तो कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं। अब हमारे बेगम है, उनको घर का ये वो चीज़ा, ये गलत है, वो नहीं आया, ये सेट नहीं हुआ, वो हुआ, ये कब होता, वो कब होता, उसकी बड़ी प्लानिंग। अब तक कभी प्लानिंग करे, उसका क्या हुआ, उसकी शादी का क्या हुआ, वो यतीम हो गया, उसका क्या, उस मामले में जो है नाम के वास्ते, हाँ क्या हुआ भाई, कर दिए क्या, वो नहीं नहीं जरा बिजी, हाँ ठीक है अपने सहूलत से करो, वहां पे सॉफ्ट हो जाते। तो यहाँ पे इसकी भी पूछ है आप, हालांकि आप फाइनेंशियली अर्निंग मेंबर नहीं है, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, पर जितना आपका कंट्रोल है उतना यूज करना चाहिए। और कई बार माँ बाप बोले तो हाँ याद दिलाना, फॉलो अप करना। कई बार माँ बाप दोस्त बोले तो शोहर नहीं सुनता, मगर बीवी बोले तो सुन लेता। अजी नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि बीवी को मालूम वीक पॉइंट कब बात करना, कब अपनी बात सामने रखना, राइट। वो लोग 10 साल का तजुर्बा रहता डील करने में, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो ये लोग इसको इस्तेमाल करना। और दूसरी चीज जो है बीवियों के साथ मैं और एक बात शेयर करना चाहूंगा, कि जब आपके सामने कोई गलत अंदाज से बात करता, और ये आयत में तीसरा पार्ट वही है, लोगों के साथ रहम से, नरमी से, मोहब्बत वाली बात करना, और जुल्म की बात नहीं करना, गिराना नहीं, बेइज्जती नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें जब आपके शोहर, या आप समझे शोहर आपके कर रहे और आपके सामने हो रहा, आप बोलना नहीं चाहते, जब भी डर जाते शोहर का, हुआ मेरा शोहर गुस्से वाला। हालांकि दूसरे मामले में आप बोलते, आपके पर्सनल चीजें हैं तो बोलते, मगर यहाँ पे कहीं को गुस्से में आ जाएगा, आता गुस्से में, शोहर तो आएगा गुस्सा जब आप उसको बोलेंगे, आप जुल्म करे, आप वॉचमैन के साथ ऐसा करे, आप पड़ोसी के साथ करे, आप भांजी के साथ ऐसा करे, आप गलत करे, आपका तेजी से नहीं बात करना चाहिए थे, गरीब को गिरा के नहीं, उसको गुस्सा आता। मगर ये गुस्सा लाजमी है, एक्सपेक्टेड है, उसको आपको बर्दाश्त करना है, मगर अपनी बात रखना। और अगर ये जुल्म में आप आवाज नहीं उठाए, तो जितना वो जालिम जुल्म के लिए जिम्मेदार है, इक्वल अमाउंट ऑफ गुना आपके सर पे भी है क़यामत के दिन। अब पता नहीं चलता, अब बुका नहीं खुलेंगे, मगर आंख बंद करने के बाद में, मरने के बाद में जब बुका खुलेंगी ना, ये गुना तो मेरा शोहर करा, मेरे कहीं को डाले, अल्लाह ताला पूछेंगे आप, और बोलेंगे आप कुछ नहीं करे ना। अरे मैं क्या कर सकती थी, मैं घरेलू औरत, बीवी बच्चों को देखने वाली, बस खाना पका के देना, मेरी क्या है। तो अल्लाह ताला, आप कोशिश करें क्या, आप आवाज उठाए क्या, आप अपने तरीके से बोले क्या। अच्छा नाम के वास्ते, अजी वो जरा आवाज नीचे करो, बहुत चीख रहे आप, बस इतना ही। हालांकि बीवी जिस तरीके से, और मैं कई हस्बैंडों को देखा, बीवियों की वजह से चेंज, इतने चेंजेस आए हैं, जो कि हस्बैंड को मैं उम्मीद भी नहीं कर सका था कि आदमी तो खैर छोड़ दो भाई, ये तो पत्थर है, अपन पढ़े ना कल के आया तो पत्थर के बारे में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बीवियां जो है इतना चेंज करके इतना सॉफ्ट बना है, बीवियों का पावर बीवियों को नहीं मालूम। बीवियां जो है डर जाते, खामोश हो जाते। मगर याद रखिए कि ये नेक काम है, और ये आपके ऊपर फर्ज है
किसी पड़ोसी पे फर्ज नहीं है, आपको फर्ज है, क्योंकि आपके शौहर है। आपको कोशिश करते रहना, ये नहीं बोलना कि भाई मेरे ताल्लुकात खराब पे करो, मैं कहीं को इनकी अननेसेसरी बातें सुनूं। जब अपने माँ बाप की बात आती, अपने बहन की बात आती, तो आप बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते। तो किसी गरीब के लिए भी बातें सुन लीजिए अल्लाह के खातिर। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अल्लाह के खातिर बातें सुन लो, अल्लाह के खातिर गाली सुन लो, अल्लाह के खातिर कुछ गुस्सा बर्दाश्त कर लो। फिर अल्लाह ताला जब आसमान से देखेगा और ये औरत, ये बच्ची, ये बहू मेरे खातिर बातें सुन ली, मेरे खातिर खड़ी हुई, तो फिर अल्लाह ताला किस तरीके से नवाजेगा? आपके अंदरूनी ख्वाहिशात, आपकी जरूरियात को अल्लाह ताला किस तरीके से पूरा करेगा? कई लोग मेरे से पूछते हैं, औरतें क्या कर सकते हैं, क्या इबादत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मर्द खैराता करते हैं, वो करते हैं, ना हम फाइनेंस है, ना हम बाहर निकल सकते। तो मैं बोलता हूँ कम से कम शोहरों पे तो फोकस करो, और अपने चीजों के अलावा दूसरों के लिए खड़े रहो, अल्लाह के खातिर खड़े रहो, फिर देखो अल्लाह ताला की तरफ से आता। तो ये मैं जो है बीवियों के लिए बात करना चाह रहा था कई बार पे, तो होता नहीं, तो गौर व फिक्र कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह के खातिर खड़े हुए, थोड़ा सा आता, थोड़ी सी तकलीफ आती, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता, थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते, मगर कौन है जो शादीशुदा लाइफ में इरिटेटेड नहीं है? बीवियों को कई तकलीफ की जिंदगियां वैसे भी गुजरती है। हर दिन रोमांटिक तो नहीं रहता ना, हनीमून डे नहीं रहता, कई बार गरम नरम होता है इस जिंदगी में, राइट? जिंदगी तो बर्दाश्त करते, कभी अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर लो, राइट? तो चलिए, ये एक टॉपिक है। और कमिंग बैक टू दूसरा मेन टॉपिक जो मैं बात करना चाह रहा था, कि अब जब खैरात के लिए लोगों को ढूंढो और मिस्कीन के पास जाओ बोले, तो लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है जब बोलने के बाद में हाथ नहीं आगे बढ़ता? उसका रीजन क्या है? उसके लिए मैं आपको चाहूंगा सूरह तौबा आयत नंबर 9, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 38 खोलिए प्लीज, कोई तो भी, नहीं तो माइक। हेलो, हाँ, आ रही आवाज? एक सेकंड, आवाज बहुत कम हो रही है आदिल तुम्हारी। या अल्लाह, अब आ रही आवाज? एक सेकंड ठहरो। सूरह तौबा। आदिल भाई आपकी आवाज बराबर है। हाँ, शोएब भाई का मसला है नहीं, शोएब भाई को निकाल देंगे क्लास से, चलो। आयत नंबर क्या है? 38। ये आयत उस बीमारी का जड़ बताती जिससे ये बीमारी आती। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ इग्नोर कर सकते हैं। हाँ आदिल, हाँ। तो मैं पढ़ लेता हूँ। ए ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है चलो अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ करो, कुछ नेकी करो, कुछ खैरात करो, तो तुम जमीन से चिपक जाते हो, पैर चिपक जाते, हलते नहीं, सुंद हो जाते। तो बोले हाँ, तुम क्यों करते पता है? क्योंकि तुम आखिरत के एवज दुनिया की जिंदगानी पर ही रीझ गए हो, यानी राजी हो गए हो, मतलब दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बस गई। सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है, कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो समझ रहे? तो प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की मोहब्बत जब दिल में उतर जाती ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता, तो फिर इंसान करना नहीं चाहता। तुम दुनिया की जिंदगी, हयाती दुनिया, ये जीनत की जिंदगी और उसके ऐशो आराम में इतने चिपक गए हो कि तुम्हें आखिरत की जिंदगी का मजा ही नहीं पता। आखिरत में क्या आपको इंतजार कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। और इस दुनिया की जिंदगी में रखा ही क्या है? बात अल्लाह ताला बोले क्या है, क्या कर लेते मैक्सिमम, क्या इससे ज्यादा क्या है? ठीक है, 100 किलो गोना सोना बना लेते, ठीक है, 100 बिल्डिंगा बना लेते, ठीक है, अमेरिका का सिटीजनशिप ले लेते, ओबामा के राइट हैंड बन जाते, अंबानी बन जाते, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते? कितनी मेहनत कर लेते, रात दिन काम कर लेते, क्या कर लेते? कुछ भी नहीं है आखिरत की जिंदगी के सामने। वो मजे जो मैं तुम्हारे को दूंगा जन्नत में, वहां पे मैं जो तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, हुकूमत दूंगा, महल दूंगा, उसकी महल की कारपेट का जो चप्पल साफ करते ना एंटर करने के लिए, उसकी खूबसूरती, उसमें जो डायमंड्स लगे हुए रहेंगे ना, उसमें तुम्हारे पूरे बिल्डिंग आ जाते। तो तुम किस बात का तकब्बुर कर रहे? तुम अगर तुम गरीब को गिरा रहे और बोल रहे तेरे पास क्या है, मेरे पास 4 बिल्डिंगा हैं, तो उसको मैं ऐसा पैलेस दूंगा,
उसके पैलेस में साफ करने वाले मुंशी हो, क्या बोलते गार्डनर और कारपेट और क्या बोलते वो जो वॉचमैन के जैसे भी काम नहीं आ सकते, वैसा रहेगा उनका वॉचमैन। तो तुम किस बात पे तकब्बुर कर, तो तुम किस छोटे 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 कार, छोटे छोटे चीजा, छोटे छोटे एंजॉयमेंट को ले लेके वाव, उसके साथ सेल्फी ले लेके फेसबुक पे डाल दिए और लोग बोल रहे जबरदस्त कार है, जबरदस्त है, ये शेरवानी जबरदस्त है, ये सूट जबरदस्त है, ये रेस्टोरेंट जबरदस्त है, ये खाना जबरदस्त है। ये कुछ भी नहीं है। अगर वो नेमतें देख लिए, वो नेमतों के बारे में अगर तस्करा करे तो फिर कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो हासिल करो, ये क्या थोड़ा हासिल कर लिए, चार लोग तारीफ कर लेते, चार लोग इज्जत से झुक झुक के सलाम करते क्योंकि तुमसे पैसा लेना रहता, पीछे तुम्हारी गीबत करते, सामने बोलते माशाल्लाह क्या है, अल्लाह की रहमत आप पे, आपका घर देखो, आपका बिजनेस देखो, आपका जॉब देखो, आपकी कार देखो, पीछे पलटते हराम की कमाया करते, लोगों को रगड़ के चूस लेता था करते, लोगों को सता सता के काम करता था करते, लोगों की तनख्वाह 9 9 महीने तक नहीं दिया, चिल्लर आदमी है बोलते बोलते। तुम इसके लिए तड़प रहे थे, तुम समझ रहे थे कि दुनिया में इज्जत और शान तुम्हारे पैसों के प्रॉपर्टी की वजह से आती, नहीं आती, पीछे तुम्हारे बचपन, और तुम जर्रा पैसा तुम्हारा कम हो दो, ये लोग पलट के नहीं देखते तुम्हारे को। और जिंदगी में उतार चढ़ाव किसको नहीं आते, कोई बिजनेस डाउन हो जाता, कोई जॉब चले आती, फिर वो लोग इस पलट के नहीं देखते तुम्हारे को। अगर तुम्हारे ऑडियंस और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही लोग है तो तुम्हारे को यही मिलने वाला है। इसके बाद में और एक आयत है सूरह हुतमा, जो है आयत नंबर 104, सूरा नंबर 104, इसको खोलिए। इसमें अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहेंगे, आप जरा एक आइडिया लो तो आपको डर हो जाता कि हम किस चीज के साथ खेल रहे हैं। ये आग है, ये जो दुनिया की और दौलत कमाने की जो मोहब्बत अपने अंदर बैठी हुई है, ये आग है, आग। अब इसमें देखिए सूरा नंबर 104 खोलिए श्योर। एक सेकंड, नंबर 104, सूरा नंबर 104, सूरह अल हुमज़ा, आयत पूरी वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन हुमज़ा 1 to 9, ओके, आयत नंबर 1 to 9 पूरा सूरा है, छोटा सूरा 9 पूरे पढ़ लेंगे। 104, सूरा नंबर 104। तो टाइम कम है, मैं पढ़ लूं? हाँ अल हुमज़ा, हाँ जल्दी पढ़ो। ओके, बड़ी खराबी, खराबी। तुम उर्दू से पढ़ रहे हो, तुम डायरेक्ट रोमन इंग्लिश से नहीं पढ़ रहे। मेरे को ऐप नहीं है यार, मैं डाउनलोड कर लो। एप्पल, अच्छा तुम्हारा एप्पल आईपीएल में नहीं है। एप्पल है ना। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, चलो टाइम। हाँ तुम पढ़ लो। बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स को जो ऐब टटोलने वाले और गीबत करने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला जो ऐब ढूंढते ना लोगों का मजाक उड़ाने को, गीबत करने के लिए, उनको तो मैं तबाह करने वाला। ये कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, और जो माल को जमा करते हैं, जमा करता जाए और उसे गिनता जाए, जमा करते जा रहे, गिनते जा रहे, फिर कितना बैंक बैलेंस हुआ चेक करें, फिर अकाउंट लेडजर देख रहे, अकाउंट बैलेंस, यही हो गया, यही बातचीत चल रही। चाय पे भी बैठे, यही माँ बाप के साथ डिनर में भी बैठे, वही बात कर रहे, रात दिन बिजनेस को कैसा बढ़ाना, रात दिन ऑफिस में कैसा सैलरी बढ़ाना, और क्या करना, कैसे आगे बढ़ना, रात दिन उसी में गुजर रहे। वो समझता है कि उसका माल उसके पास पड़ा रहेगा या काम आएगा या उसे कुछ मदद करेगा, वो समझता है। हरगिज नहीं, ये तो जरूर फोर्थ, ये जरूर इसे हम आग के ऐसे चीज में डालेंगे जिसका नाम हुतमा है, उसमें फेंक दिया जाएगा। क्या गलत बात है भाई, दौलत कमाना और गिनना। दौलत कमाएंगे तो गिनेंगे नहीं भाई, कोई ले लिया तो चोरी करे तो क्या गलत बात है। उसका अगर दौलत कमा रहा हूं और मैं उसको गिन रहा हूं तो मेरे को जहन्नुम की आग में क्यों डाल रहे हैं। और हुतमा बोल के खास जगह है जहां पे अजीब अजाब होता, जहां लोहे के पिलरों के बीच में आपको कट्टर के जैसा रगड़ते। हुतमा क्या है मालूम? मिक्सी, ये मिक्सी है जिसमें खीमा डालते ना, गोश्त, और बाजू से टुकड़े टुकड़े निकलते ना खीमा बन के लाइन से, वो बॉडी का हाल करने वाले को हुतमा बोलते। तो अल्लाह ताला है जो दौलत कमा रहा और जो गिन रहा ना, उसको मैं सीधा वो मिक्सर में डाल देता हूँ, कपड़ों के साथ, बॉडी के साथ, और बाहर जो है कीमा निकलेगा उसके बॉडी का। कितना खतरनाक, जिंदा बगैर एनेस्थीसिया के लाइव आपके बॉडी के टुकड़े टुकड़े होके 1 सेकंड में निकलेंगे। तो कितनी चीखेंगे, कितने पुकारेंगे, क्या गलत बात।
दौलत कमाना गिनना क्या मतलब गलत बात? दौलत कभी मतलब कभी अपन बैंक बैलेंस चेक करते कभी उसमें तो वो तो खराब बात नहीं है ना। नहीं है, राइट। तो ये सवाल आना था, तो मेरे को पूछना चाहिए था, चलो मैं पूछा। तो इसमें अल्लाह ताला बोले, अच्छा इसके बाद आयत नंबर 5 में, और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग हुतमा क्या क्या होगी? ये तो मिक्सी में ग्राइंडर हो जाएगा, उसके बाद फिर आग का सेका भी मिलेगा। वो आग कैसी रहेंगी? वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होंगी, इंसान सुलगाए हुए आग नहीं। नारुल्लाही मुखदा, नारुल्लाह, नार बोल तो आग, नारुल्लाह अल्लाह की आग, अल्लाह की आग रहेंगी, वो अल्लाह बनाएंगे आग। तो कैसी आग होंगी? तुम और मैं आग लगाए 100 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं, डोसा भी नहीं बनता, लकड़ी से मार मार के समाए आग। चूल्हा मैक्सिमम एलपीजी सिलेंडर स्टोव ऑन करके 200 डिग्री तक तुम टेम्परेचर बना सकते। क्या करते तुम? 1000 डिग्री में बॉयलर बनाते तुम, जिसमें पानी स्टीम बन जाता। अल्लाह की आग कैसी होंगी? कैसा जलाएंगी? कैसे चीखें निकालेंगे? और ये आग जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, ये आग दिल को बहुत जलाएंगी। अल्लाह ताला दिल को क्यों एम्फसाइज करे? क्योंकि दौलत की मोहब्बत कहां बैठी हुई रहती? दिल में। दिल में। दिल तड़पता, दिल मारता, दिल रोता, पैसा चले गया, नुकसान हो गया तो, डील नहीं आए तो दिल रोता। हालांकि दिमाग बोलता कोई बात नहीं, फिर अगले साल कोई नए डील आएंगे, पर आदमी डिप्रेस होता, अपसेट होता, कई कुछ अपसेट है, ऑलरेडी इतना बैंक बैलेंस है ना, ये डील चले गए तो क्या मसला है? नहीं यार, वो जरा आज अपसेट हूँ, मेरा मूड ऑफ है, मैं जरा घर जल्दी चले आता हूँ। अच्छा क्यों? अकेले में बैठना है। दिल तड़प रहा। क्यों तड़प रहा दिल? डील चले गए। तो ये दिल की मोहब्बत, दिल में दुनिया की मोहब्बत जब बस जाती तो अल्लाह ताला बोले दिल को जलाऊंगा मैं, ऐसा जलाऊंगा दिल को। तो इधर गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला सिर्फ टारगेट वही करे जो इंसान दौलत कमाए और उसको गिने। गिनने में क्या गलत बात है? दौलत को गिनना चाहिए। तो इधर गिनने का मतलब खाली अकाउंट में लॉगिन करके बैंक बैलेंस चेक करना नहीं है। दौलत को हाँ। कौन गिनता? पहले के जमाने में बैंक नहीं थे। आप 1950s के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखो, पैसा कहाँ रखते थे वो लोग? घरों तहखाने में। में या घरों में रखते थे। और अगर कितनी मोहब्बत है कि पैसे को निकाल के फिर गिन रहे, फिर रख रहे, फिर देख रहे, फिर खुश हो रहे, फिर उसके साथ सो रहे, उसको बाजू रख रहे, तो मतलब आपको किस हद तक उससे मोहब्बत है? इतनी वायलेंट और दीवानी मोहब्बत है मतलब दौलत से, कि उसको किसी को निकाल के दे नहीं सकता। वो हाँ। देना बोलते कि उसको अंगार जिस्म में से चलती। ये क्या बात बोल दिए, क्यों दूं? क्या कमी है? मैं मेहनत से नहीं कमाया, उन्हें सोते बैठा था, उन्हें चबूतरे घस रहा था, उन्हें उसके बेटे को मैं कहीं को दूं, उन्हें यतीम बाप कहीं को नहीं कमा के दिया, बेटे को प्रॉपर्टी कहीं को नहीं दिया, मैं कहीं को देना? मेरा बेटा है क्या? मैं पाला क्या उसको? अंगार जो लग जाती ना, बहाने ढूंढता, नहीं वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सकता ना सऊदी से, वो गवर्नमेंट ट्रैक करती ना, मैं नहीं भेज सकता। मैंने तो जरूर भेजता था, देने का इरादा ही नहीं है। ये जो अपने से जारी बोल के जो तकलीफ होती ना, वो तकलीफ की निशानी अल्लाह ताला इस आयत में एम्फसाइज करे। तो ऐसे लोगों को ऑप्शनल है ना, देखा गया तो खैरात करना ऑप्शनल है, ढूंढ के खैरात करना, मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? उसको फर्द के कैटेगरी में ला रहे। तुम ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे को आग में जलाऊंगा, और तुमको मिक्सी में तुम्हारे, तुम खाली उंगलियां डालो मिक्सी में, पता होता वो जब छर 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 मारता ना, खूना खून हो जाता, खाली उंगलियां अगर गए तो पूरा बॉडी उसके अंदर गया तो कैसा हो जाता। तो इतना बड़ा अजाब अल्लाह ताला उन लोगों को दे रहे हैं जो पैसे को अपने पास रखे, और अपने पास अपनी औलाद, अपने बच्चे, उन्हीं को दे रहे। ये अपने आप पे खर्चा कर रहे घूमने फिरने में, मगर सोसाइटी को जो नहीं बांटते ना, उनको अल्लाह ताला कंपलसरी करो बोल रहे। तो अब बोलो, आयत के शुरू में आयत नंबर 83 में जब मैं बोला था आपको मिस्कीनों को ढूंढना है, जाके ढूंढना है, पकड़ना है, मालूम करना है, तो अम्मा नहीं अब मालूम करा था ये ये वर्ष ये आया था क्या? प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं करेंगे, हाँ, आपको इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, आप सुकून से बड़े मरेंगे, आपके जनाजे में 1 लाख लोग आएंगे और बड़ी मस्जिद में होगा, और आपका जनाजा बड़े डीसीएम में डेकोरेशन के साथ, नारे तकबीरों के साथ जाएगा। मगर जब दफन करेंगे, 100 रुपए के क्या बोलते हो जिसमें लपटते शोएब, कफन। कफन में जाएंगे, सिर्फ 100 रुपए के कफन में, बाकी पूरा पैसा बैंक बैलेंस अपने बीवी बच्चों को देके जाएंगे, और सिर्फ आपके नसीब में मिलेगा 100 रुपए का कफन।
आंख पे अगर ज्वेलरी भी है तो निकाल लेते हैं उस साल हम्म गुस्ल कराने वाले। नको भाई जनाजे को क्या करते, क्या काम का है जनाजे को, सोना निकाल, 100 रुपए की कफन में जाना है। और आंख बंद करने के बाद में वो यतीम बच्चे आपके लिए खड़े होंगे जब खबर में अजाब होगा और खबर में पूछताछ होंगी, और हुतमा की मशीन ढूंढ लेते हुए आएंगी ना, हुतमा की मशीन ऐसा जर 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 चल लेते हुए ढूंढ लेते आती, शोएब कहाँ है शोएब। तो जब शोएब को बराबर पकड़ेंगे ना वो मशीन, तो वो बच्चे आएंगे, यतीम यसीर आएंगे, आके बोलेंगे शोएब को मत छो, उन्होंने हमारे को ढूंढ लेते हुए रास्ता ढूंढे बोल के आए। और जो लोग नहीं ढूंढे, गरीब को नहीं ढूंढे, अपना पैसा नहीं निकाले, वॉलेटों को दबा के रखे, सिर्फ अपनी बीवियों को ज्वेलरी में और घूमने में लगाए, तो मशीन जब चर चर काटेंगी कहाँ जाएंगी। तो अल्लाह ताला बोले कर दो, जिस्म रहे तक कर दो, जिस्म रहे तक करो, वरना हाँ। रात दिन लोग इतना ऑफिस में काम करते और रिटायरमेंट जब लेते जब आपके जिस्म में ताकत नहीं रहती काम करने की, जब तक काम करते आप देखो, क्योंकि उनको हर दिन काम करना जरूरी है कि जिस्म जब तक साथ, उसके बाद पे रिटायरमेंट लेते, अब जिस्म साथ नहीं देता, इस हद तक काम करते। हालांकि काम करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, मगर कमा के सिर्फ अपने आप को रख लेना और दूसरों के साथ नहीं शेयर करना। शेयर करना बोलते हो भाई वो चौरस्ते पे खड़े हुए भिखारियों को कार में से 10 रुपए देना, ये नहीं हो रहा, ये लेवल की बात नहीं हो रही। कफालत, एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं हदीस का। हदीस में कई जगह पे लिखा हुआ है और ये हदीस सबको मालूम, कोई बीमार हुआ तो बीमार की इताअत करके आओ, क्या बोलते हो, बीमार से मिल के आओ, ये हदीस बहुत फेमस है। कोई बीमार हुआ, आप देखो हर कोई आके जाता और बोलते वो मामा नहीं आया, चाचा नहीं, सब आके जाते, मगर एक्चुअली हदीस में वर्ड क्या है मालूम, बीमार को खाली देख के आओ नहीं बोले, हदीस में है बीमार को हेल्प करके आओ बोले। मतलब उन्हें बीमार है, उसको बिला नहीं पे कर रहे, उसको दवाएं नहीं मिल रहे, तो वो जाके देख के आओ बोले। उसको उर्दू में हदीस को ट्रांसलेट करके क्या रह गया मालूम, मुंह दिखा के आ जाओ। तो आज हम लोग खाली मुंह दिखा के आ रहे, जबकि हदीस बोल रही बीमार है, उन्हें परेशान है, उसको जाओ मिलो, बात करो, उसकी क्या जरूरत है, उसको डॉक्टर का एडवाइस होना, डॉक्टर का नाम होना, तो डॉक्टर सजेस्ट करो, हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो करो, उसको दवाई दिलाना तो दिलाओ, ये करो बोले। मगर आज उसको वाटर डाउन कर दिए, उसके इफेक्ट को पूरा नलीफाई कर दिए। क्या बोलते रस्मन जाके मिल के आओ, पैसे का वॉलेट नहीं खोलना। अब पैसे का वॉलेट इधर नहीं खोलेगा तो हुतमा तुम्हारे को रगड़ देंगे। उस दिन से डरो और मिक्सी को देखो, मेरा रिक्वेस्ट है, कल किचन में जाके आप मिक्सी को ऑन करो और खाली गोश्त लाके डालो और उसको चलाओ 2 मिनट, कैसा उसको बारीक बारीक कर देके पेस्ट बना देता। आपके जिस्म के साथ आपको होना है, वो एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, बार बार होता। अल्लाह ताला बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद में स्पेशल ऐसी आग जलेंगी, नारुल्लाह, अल्लाह की आग है, मेरी आग देखो तुम उस दिन नहीं करे थे ना, तुम उस दिन नहीं ढूंढे थे ना, तो ये आयत आपको ढूंढने पे मजबूर कर दी। जाओ ढूंढ के निकालो वो यतीम को, जाओ अपने खानदान के गरीब को ढूंढो, फोन करो, मालूम करो, मैं रियाद में बैठा हूं, मैं नहीं जाता, मैं दम्मा में बैठा हुआ मैं हूं, मैंने अमेरिका में, मैं कैसा जाओ, फोन करो, मालूम करो, लगाओ लोगों को क्या हालत है, क्या जरूरत है, क्या जेन्यून है। ना कि वहां मालूम करके नहीं यार वो हाथा पैरा दिया अल्लाह ताला उनको, कमा नहीं, कभी कभी मिस्किन बन जाते, जॉब चलते चलते रहती, 2-3 महीने चले आती, कोरोना की वजह से अच्छे अच्छे बिजनेस बैठ गए मिड साइज के, तो हो सकता उन्हें मन नहीं सकता, उन्हें बेइज्जत हो, उन्हें जो कट के मरेंगा ना हाथ फैला के, उसको अगर आप मजबूर करेंगे और आप नहीं देने की वजह से मजबूर करें तो उसका गुनाह की जिम्मेदार आप है। तो माँ बाप, माँ अपने बेटे को याद दिलाना चाहिए, बीवी अपने शौहर को याद दिलाना चाहिए, हर दूसरे की जिम्मेदारी है। यहाँ पे आके खामोश बैठिए। आप माओ से मेरी गुजारिश है, अपने बेटों के पीछे पड़िए, उनको याद दिलाइए, बेटा अपनी खबर की फिक्र कर, मेरा तो वक्त हो गया, तेरे को तो मैं हतमा में नहीं जा सकती। क्योंकि माँ बचपन में, मतलब मैं मेरी याद, मेरी बच्ची साइकिल चलाई बालकनी में से मैं देख रहा था और अच्छा चला लेती बच्ची, मगर मैं उसको एकदम गिरी डांबर की रोड की और थोड़ा सा खून निकला इधर। और बच्चे गिरे बगैर साइकिल तो चलाएंगे ना भाई, मालूम है हम भी गिरे थे बचपन में, हम भी गिरे, मगर जब मेरी बच्ची को जब आके मेरे को दिखाए अब्बू मेरे को जरा खून निकल रहा बोल के, मैं परेशान होकर बर्फ लगाएंगे, हालांकि कुछ भी नहीं है, वो स्किन का क्या वो। तो जब एक बाप, एक माँ अपने बेटे को थोड़ी सी खून निकला तो बेबस और परेशान हो जाती, तो मिक्सी में अगर पड़ के उन्हें खूना खून हो रहा, तो कौन सी माँ है जो उसकी फिक्र नहीं करेंगी। तो माओं से गुजारिश है, बीवियों से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश, अपने दोस्त को तकलीफ में रहे तो परेशान होकर भागते, उसको खाने पे बुलाते। और एक चीज गौर करो शोएब, तुम लोग जो है, मैं
मेरा काम तनकीद करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दावतें हाँ दे बगैर लोगों से मालूमात नहीं होते। दावत किसको दे रहे? शोएब भाई मुदस्सिर को दे रहे, मंसूर को दे रहे, इनको दे रहे। इनको तो वैसे भी जानते, उनको दो जिसको नहीं जानते, उसको बुलाओ ताकि हाँ उसकी तकलीफ सुन सके। ये बिल्कुल। क्या चल रहा? अपने क्लास के, अपने लेवल के, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के, अपने ब्लड रिलेशन को बुला के खिला रहे। खिलाओ भाई, ये सवाब है, नेकी का काम है, मोहब्बत बढ़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र तुम्हारी मेहनत की वजह से आज कुरान क्लास एस्टेब्लिश हुई और तुम लोगों को लेके आ सके, तुम्हारे गुडविल की वजह से और तुम्हारी इज्जत की वजह से, राइट। मगर बस यहीं पे रुक गया क्या? गरीब को कब बुलाते ताकि उन्हें यतीम है नहीं पहचानते? उन्हें आके खाना खा के कंफर्टेबली टेबल के ऊपर बोलेंगे हाँ भाई शोएब भाई मेरी नौकरी गई, मैं तो नहीं बोलता उन्हें, मिस्कीन है उन्हें। तो कब मिलेंगे, कब बैठेंगे? आए चार लोग बड़े लोगों के साथ दावता कर लिए, बड़े रेस्टोरेंट में खा के चले गए हैदराबाद में। इन लोगों के साथ कौन उठते बैठते? इनके साथ कौन जाएंगे? कौन उनके साथ बैठेंगे? उनको नहीं बुलाते खाने पे, उनकी तकलीफात नहीं सुनते, उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाने का हक नहीं है क्योंकि वो लोग गरीब है, सस्ते 100 रुपए का शर्ट पहनते। ये क्या है? ये मालूम करो, मालूम करना है, घुसना है, मालूमात करना। जॉब के लिए तो मालूम कर लेते, फोन कर लेते, भाई दुबई में कहां से जॉब निकली, रियाद में कौन सी निकली, पूरा सर्कल ढूंढ लेते, भाई वो बच्चा हमारा दोस्त है उसको जॉब नहीं मिल रही, मालूम कर कौन सा बड़ा डॉक्टर है, बच्चे के लिए मालूम हो जाता। पर कौन यतीम यसीर है कॉलेज में नहीं मालूम आपको, आपके पड़ोस में आपको नहीं मालूम, आपके खानदान में नहीं मालूम आपको, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। काम लग जाता, एक्स्ट्रा काम है, पैसे लग जाते, नुकसान हो जाता। और असल दूसरी में चीज, दिलचस्पी ऐसा है। और एक मेरी चीज नहीं, दिलचस्पी। और एक सेकंड, और एक चीज, हाँ हाँ एहसान करके फिर गिनो मत, क्योंकि गिनने हाँ वालों को हदीस में आता, बहुत खतरनाक हदीस है, मगर जरा लैंग्वेज को गौर फिक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले किसी गरीब को खाना खिला के, मदद करके, फिर उसको वो चीज याद दिलाना, बेइज्जती भी नहीं, याद दिलाना कि मैं तेरे याद को 1 दिलाना। साल पहले 1000 रुपए दिया था, इट इज इक्वल टू आप खाना खा के बदहजमी होके उल्टी कर देते ना प्लेट में या जमीन पे, वो उल्टी खा लेना उसके बराबर है। कितनी गंदी लैंग्वेज। आप अपनी उल्टी, पेट में से निकली हुई उल्टी बदबू जब जमीन पे गिर जाती, वॉमिटिंग करते, वॉमिटिंग कोई खाता? छी छी छी, नहीं खाता, उसके नजदीक भी नहीं जाते, कपड़े पूरे धो लेते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर तुम किसी को मदद करे और उसको जताए, उसको याद दिलाए, वो भी इनडायरेक्टली, हाँ आओ शोएब भाई याद है जब नौकरी नहीं थी वो हमारे घर पे खाना खाते थे 10 दिन, याद याद है ना, बिरयानी अच्छी थी ना, हाँ, वो इनडायरेक्टली बिरयानी की तारीफ में रगड़ दिया उधर, बेइज्जती करते, छुपा हुआ आप बेइज्जती। लोग तो खुलेआम बेइज्जती कर देते, लोग तो कचरे की तरह चूंटियों को जैसा चलते जूते के नीचे आकर तो रगड़ देते ना, वैसा रगड़ देते, उनको इज्जत ही नहीं देते क्योंकि हम तुम्हारे को पैसे दिए। तो आसमान में जो बैठा हुआ अल्लाह जब देखेगा, उन्हें तुम्हारे को रगड़ने वाले को पैदा करेगा, उन्हें आता इस दुनिया में तो भी कोई तुम्हारे को रगड़ता नहीं, तो मरने के बाद में होतमा तो है तुम्हारे मुश्किल, तुम्हारा इंतजार करे फुल खतरनाक है। बैटरी पावर। तो डरो होतमा से और खैरात के लिए लोगों को ढूंढो और बाद में उनको बेइज्जती से मत बात करो, फिर उनको इज्जत से ये बात करो, गरीब को ज्यादा इज्जत दो। हाँ बोलो अक्षय। इसमें इसमें एक मतलब अगर फॉर एग्जांपल अब जैसा कि तुम माशाल्लाह तुम जो काम करते ये जो गरीब फैमिलीज को ढूंढते तो माशाल्लाह ढूंढ के उन लोगों के घर में जो सो हर महीना माशाल्लाह खाने पीने का सामान जो भी है पहुंचाते, फिर उनसे फॉलो अप भी करते कैसा चल रहा क्या है। अगर फॉर एग्जांपल तुम वो उस कोई गरीब के घर में तुम खाना मतलब राशन देने के 1 महीने में और दे के तुम है ना वो मतलब वो गरीब आदमी से कुछ बदतमीज मतलब कुछ हो गया, उन्हें कुछ ऐसी बात बोल दिया जो तुमको अच्छी नहीं लगी, तो क्या तुम उसको मतलब गंदी गंदी बातें करके झिड़कियां दे के इज्जत उतारना ये जायज है क्या? उसका क्या गुनाह है? बहुत 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 बड़ा गुनाह है। अल्लाह तो ताला बोलते, ये सिचुएशन में क्या हमको फतेह मक्का का एग्जांपल ले लेना है कि अल्लाह के रसूल ने कैसा इतने बड़े बड़े इतना जुल्म किए सहाबी पे, उन लोगों को माफ कर दिया अल्लाह के रसूल, तो ये एग्जांपल लेना चाहिए ना हमको उसमें। नहीं तुम जो एग्जाम्पल दे रहे माफ करने पे, मगर हम्म लोग जब ये गुनाह कर रहे और सामने वाले को पैसा दे के रगड़ रहे, तो तुम वो हम्म गुनेगार आदमी को माफ नहीं करना, रगड़ देना, उसको बता देना कि ये गलत है, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बाप हो या तुम्हारा औलाद हो, ये तुम गलत करे, तुम उसको खाना दिए और तुम आज उसको बेइज्जती से बात करे, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मैं अल्लाह के खातिर तुमसे दोस्ती करता हूं और मैं अल्लाह के खातिर तुम्हारे से जुदाई कर रहा हूं, तुम्हें दोस्ती तोड़ देना। अब समझ, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेहतरीन दोस्ती वो है जो अल्लाह के खातिर हो,
और बेहतरीन दोस्ती वो है जो अल्लाह के खातिर फिर तोड़ भी दी जाती। अगर मैं शोएब से दोस्ती कर रहा हूँ अल्लाह के खातिर, मेरे को शोएब से कोई लेना देना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना, मेरे किसी से यूज करने की, मैं अल्लाह के खातिर दोस्ती करता हूँ शोएब से, क्योंकि ताकि मैं शोएब को सही रास्ते पे लेके जाऊं। और जब तक उन्हें सही रास्ते पे गया मेरी दोस्ती है, मगर जिस दिन ये ऐसे हरकत करेगा और मेरे समझाने का भी नहीं सुनूंगा, मैं दोस्ती तोड़ दूं, क्योंकि ये दोस्ती हुई थी अल्लाह के खातिर और दोस्ती टूटेंगी। जब हम ऐसा रिश्ता बनाएंगे तो सामने वाला ये हरकत करने के अंदर कांपेगा कि मैं ये गलत काम करा तो मेरे को सोसाइटी रिश्ता तोड़ दी, मेरी माँ मेरे से बात नहीं करी, मेरा भाई मेरे से नहीं बात करा, मेरा बचपन का दोस्त मेरे से नाराज है, उन्हें मेरे से फोन नहीं उठा रहा क्योंकि मैं किसी को सामने शादी की दावत में रगड़ दिया था मैं। तो जब ये एग्जाम्पल सेट होगा तो उन्हें दोबारा फिर करेंगे क्या? उसकी सजा उसको तुम्हारे को देना चाहिए, और उसको ये फितरतन अगर कर रहे हैं तो उसको और डबल सजा होना चाहिए। और अगर कभी एक बार कर दिए तो हो सकता माफी हो जाए, कभी गुस्से के उसमें खुद में हो जाए, मगर अगर जो फितरतन कर रहा, जिसकी जबान ही तेज है, जिसका टेम्परमेंट और पर्सनालिटी लोगों को गिराना है, उसको तो माफ नहीं करना चाहिए। लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए कि हम आपके घर में खाना नहीं खा रहे, आपकी बेटी की शादी में हम नहीं आने वाले हैं क्योंकि आपने ये करा, और उस गरीब के साथ मैं हूं, उस गरीब के साथ। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोले, रसूलुल्लाह बोले, मुझे गरीबों के पास देखो, जब मुझे ढूंढते हो कौसर में पानी पीने के लिए तो मुझे ढूंढो उन गरीबों के साथ, तो बोल दो कि आदिल गरीबों के साथ रहेगा और तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा, क्योंकि दोस्ती अल्लाह के खातिर होती और जुदाई भी अल्लाह के। तो ये स्टैंड लेना जरूरी, और ये स्टैंड अगर सब लोग लिए तो आदमी ये जुल्म करने से पहले 100 बार नहीं सोचता। आज सोसाइटी केयर नहीं कर रही, अरे मेरे ताल्लुकात क्यों खराब करूं, मेरे बेटे को तो नहीं बोला, मेरी बीवी को तो नहीं बोला, मेरे भाई को तो नहीं बोला, ऐसा करके खामोश बैठना, उस गुनाह का सजा आप पे भी मिल रहा, क्योंकि आप एक्शन नहीं लिए। अगर आपको नहीं मालूम, जंगल में बैठा हुआ उन्हें कर लिया, लोगों को सता लिया, तो आपको माफ है, मगर जब आपको मालूम है और आदमी वैसा कर रहा और आप सामने खड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, तो आप भी उसके उत्ते गुनहगार हो जाते और आपको भी उतना ही गुनाह क़यामत के दिन दिखाई जाएंगे अल्लाह ताला, क्योंकि तुम खामोश बैठे, तुम अपने लेवल पे उसको तनकीद करो, उससे सजा दो और उससे रिश्ता तोड़ो, और उसके बेटे की शादी में मत जाओ, उसकी बेटी की शादी में मत जाओ, बोलो कि मैं नाराज हूं, और ये नाराजगी तुम्हारे से पर्सनल लेवल पे नहीं है, वो गरीब की इज्जत और इस्मत के लिए शोएब खड़े होता, आदिल खड़े होता। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग कहाँ हैं आजकल जो गरीब की इस्मत को रगड़ देते 4 पैसों की वजह से? वल्लाह, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं दीन के काम में शुरू होने से पहले मेरे को दुनिया का उतना ख्वाहिश नहीं थी, मगर मैं बोला अगर मैं पैसा नहीं कमाऊं और मेरा कैरियर नहीं बना और मैं एमएस नहीं करूं तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, दीन की बात भी नहीं सुनते, 10th फेल है वगैरह। तो मैं इस वजह से सोसाइटी इस नजरिए से इंसान को देखती कि कुरान की तालीम करने से पहले ये चेक किया जाता है कि आपके पास कार कौन सी है, आपकी सैलरी कितनी, आपकी प्रॉपर्टीज है नहीं, तो आपसे आप हमारे बराबर ही हम आपकी बात सुनते। हालांकि गरीब अगर कुरान की दावत दे रहा तो आप नहीं सुनेंगे। अबू हुरैरा गरीब थे, सिर्फ एक भगोना था प्लेट खाने को उनके पास, हम अबू हुरैरा। मगर आज सोसाइटी ऐसी है कि पहले ये पूछा जाता आप लाइफ में फेलियर है क्या, आप कैरियर है, आपकी जॉब है, आप बड़े पोजीशन पे है ना, तो हम आपसे बात करते हैं। इससे क्या लिंक है? क्योंकि इंसान सामने वाले को उसके दौलत पे जज करते, उसके कैरेक्टर पे जज नहीं करते, क्योंकि कोई किसी को जज नहीं करा। ये माहौल, ये माशरा अलग बदल गया है। बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 12 बज रहे, मगर मैं इंशाल्लाह ये बात को दोबारा इसको शेयर करना है, लोगों तक शेयर कीजिए। लोगों में ये बीमारी आम आ गई है। इस आयत को, हुतमा की आयत और इस सूरह बकरा की आयत के तुफैल में लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि खुद भी खड़े रहिए, खुद भी गरीबों को ढूंढिए और अपने प्रॉपर्टी, अपने पैसे का आधा% दे दीजिए। और मैं वल्लाही मैं आज तक नहीं बोला, मगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं 20 साल से मेरी सैलरी डॉलरों में भी कमाया, मैं 50% से ज्यादा खैरात करा, और आज मैं गरीब नहीं हूं, आज मैं रोड पे नहीं हूं। जो खैरात करता अल्लाह के खातिर ढूंढ के, उसको अल्लाह ताला गरीब होने नहीं देता, और अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे रिवॉर्ड किया, और उसके बाद में मैं डबल ट्रिपल कमाया हूं। कहां से कमाया कभी कभी समझ भी नहीं आता कहां से कमाया। तो इन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो समझते कि अगर खैरात करने से पैसा कम हो जाता तो मुझसे आके मिले, मैं खैरात करता हूँ और मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, और मेरे बीवी बच्चों के खर्चे, जरूरियात, घूमना फिरना, हर चीज मैं कर सक रहा हूँ। तो ये गलत फहमी का शिकार मत बनिए कि पैसा चलेगा तो कैसा चलेगा, वो कैसा होंगे, जरूरियात कैसे पूरे होंगे, बीवी लड़ेंगी मेरे से, अम्मा लड़ेंगी, कोई नहीं लड़ेंगे। सबके दिल में मोहब्बत डालते अल्लाह ताला, इज्जत डालते, आपके काम पूरे हो जाते। कहां से होते वो वल्लाही अल्लाह का गायब का कमाल होता, नहीं होता हो जाता। तो इसका नुकसान मत सोचिए कि ऐसा होता। तो चलिए बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए,
अल्लाह जो है जज़ाकल्लाह खैर। ये बातों को दिल में उतरने की तौफीक दे। आमीन या रब, आमीन आमीन आमीन। जज़ाक आमीन आमीन। अच्छी तरीके से कहा माशाल्लाह। अच्छी